हेलो एवरीवन, आपका सीयूईटी एग्जाम हो चुका है और अब आप आगे सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, काउंसलिंग कैसे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एडमिशन कैसे कंफर्म होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के बाद में रिलैक्स हो जाते हैं और इसी वजह से एडमिशन प्रोसेस में गलतियां कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। सबसे पहला प्रोसेस जो कि आपका अभी फिलहाल के लिए, आप जिस तरीके से एग्जाम देने के बाद में रिलैक्स मोड में है, तो वहां पर एक काम कीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहला फॉलो करना है आपको डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होगा। देखो, ये डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो फिलहाल अभी आप ये जानो कि ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। सीयूईटी एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास में पीडीएफ होगा वो आपके पास में होना चाहिए। सीयूईटी स्कोर कार्ड जो कि अभी आपका नहीं आएगा, लेकिन एक आपको एक्सपेक्टेड पता होगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, क्योंकि आंसर किसी आज चेक कर चुके होंगे। तो ये चीज, आपका स्कोर कार्ड जो कि ऑफिशियल जो होगा वो अभी आपके पास में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपके पास में आपका होना चाहिए। आधार कार्ड जो है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में जैसे आपका जो है ना, हम जैसे बात करते हैं कि ओबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, ये सारे सर्टिफिकेट जो भी सेंट्रल लेवल के हैं वो आपके पास में अपडेटेड होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर में बच्चे क्या करते हैं, 2 साल पहले के सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको वो रखते नहीं। अभी आपके पास में टाइम है, अभी आप उसको अगर अप्लाई करना चाहो तो फिर से उसको कर सकते हो, ताकि आपके पास में अपडेटेड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आ जाए। कई जगह पे जो है ना ये एप्लीकेबल होता है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि बहुत ज्यादा जगह पे तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे जो है ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है, तो ये चीजें देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आप अपने स्कूल से जो कि ले सकते हो। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपको देना पड़ता है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपका अपडेटेड है वो आप रख लो। या तो आपने जो भी इनकम अप्लाई किया हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पर सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ना आपका इनकम मांग रहा होगा, तो वो इनकम सर्टिफिकेट जितने का था आप उसको जो है अप्लाई कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो। मिनिमम ये सारी चीजें जो कि आपके पास में होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आप अपने स्कूल से जाके लेके आ सकते हो, इसका भी अप्लाई करना पड़ता है। कई बार जो है ना आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या होता है ना कि आप कहीं और भी इनरोल्ड हो, तो क्या होता है कि वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आपको लेना पड़ता है। कई बार जो है आपका टीसी लग जाता है, ठीक है, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। कई जगह जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लग जाता है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जैसे एंटी रैगिंग वगैरह हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, कुछ जगहों पे जो लगता है ना, तो वो सारी चीजें आपका 1-2 दिन के अंदर में बन जाने वाला है। लेकिन ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐसे हैं कि जिसको आप 1 हफ्ते के अंदर में बहुत अच्छे से कर सकते हो, कुछ में जो है 15 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि मिनिमम ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पहला काम फिलहाल एग्जाम देने के बाद में आपको क्या करना है भैया, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा होगा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कुछ और चीजें भी हैं जो कि वहां पर अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना फिलहाल जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप जो है ना, हमें अपना कॉलेज टारगेट करना है। अब ये कॉलेज टारगेट किस बेसिस पे हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है अभी बहुत सारे बच्चे जो कि ऑलरेडी करके बैठे होंगे, जैसे बी ऑनर्स है। अब इस बी ऑनर्स के अंदर में जो है कई सारे बच्चे पोल साइंस को कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे हिस्ट्री को कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के जो होंगे वो बीबीए बीकॉम को कर रहे होंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू कोर्स डिपेंड करता है। तो आपको अपना कॉलेज लिस्ट जो कि सेलेक्ट कर लेना है भैया कि हमें इस कॉलेज में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी स्मार्टली आपको खेलना है। यहाँ पर स्मार्टली इस तरीके से खेलना है कि आपको 3 लिस्ट बनाना है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट बनाना है। एक तो सबसे पहले आपका ड्रीम कॉलेज होगा। सपोज कर लो कि आपका बी ऑनर्स पोल साइंस है, तो उसके हिसाब से आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। सपोज कर लो आपका बीबीए है, तो आपका उसके हिसाब से ड्रीम कॉलेज क्या होगा। अब ये ड्रीम कॉलेज जो है ना, यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस कट ऑफ था वो जो है ना, मतलब स्लाइटली हायर देन योर एक्सपेक्टेड स्कोर। यानी जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको एक्सपेक्टेड एक स्कोर आपका पता होना चाहिए कि अभी सीयूटी में जो कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होने वाला। अब ये ड्रीम कॉलेज में जो है ना, हो सकता है कि जीएटी के बेसिस पे हो रहा होगा और लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा होगा। तो ये दोनों को काउंट करने के बाद में जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे आपका स्कोर कितना हो रहा है, उस स्कोर को देखोगे और लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखोगे, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ जो कि थोड़ा सा हाई था, लेकिन उसके 5, 10, 15, 20 नंबर जो है ना आपका कम स्कोर है इस साल। तो आप क्या कर सकते हो, उस ड्रीम कॉलेज में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये ड्रीम कॉलेज का लिस्ट बनाओ। यहाँ पर भी जो है ना, ड्रीम कॉलेज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज मत रखो, 2 से 3 कॉलेज को रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो पहली बात आपको क्या करना है कि भाई साहब, कॉलेज सिलेक्शन के लिए जो है ना हमें क्या करना है, 3 लिस्ट बनाना है। पहला ड्रीम कॉलेज होगा, दूसरा जो कि हम टारगेट कॉलेजेस करेंगे, उसके अलावा जो है सेफ कॉलेजेस।
अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं हम लोग कि जैसे बीबीए तो वहां पर हमारा ड्रीम कॉलेज जो कि 2-3 लिस्ट हो गया, फिर उसके बाद में हम जो है ना कुछ टारगेट करेंगे। टारगेट ऐसा मतलब जहां पर हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो वहां पर क्या देखना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड स्कोर जो है ना हमारा, उससे जो है ना हमारा क्या होगा कि कंफर्टेबली एबव द प्रीवियस कट ऑफ। यानी ये है कि हमारा अभी इस साल का कट ऑफ मान लेते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है ना हमारा 200 स्कोर बन रहा है और लास्ट ईयर जो है ना वहां पर कट ऑफ क्या था 180 था। तो हम इसको जब टारगेट करेंगे तो इस तरीके के लिस्ट में हमारा क्या होगा कि 5-6 कॉलेज जब होगा तो वहां पर हमारे चांसेस क्या है कि 100% एडमिशन हो जाने का चांस है। तो ये टारगेट कॉलेज जो कि आपको बहुत स्मार्टली चूज करना है कि आपके एक्सपेक्टेड स्कोर जो है उसके आसपास होना चाहिए। तो दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपना कॉलेज टारगेट करना है। अब ये अकॉर्डिंग टू कोर्स जो कि आपका टारगेट कॉलेज डिफरेंट हो सकता है, मैं कोर्स वाइज सभी के लिए अलग अलग बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप बीबीए के लिए जो है टारगेट कॉलेज क्या करना चाह रहे हो, या जो है बीबीए के लिए ड्रीम कॉलेज चाह रहे हो, या तो मैं ये इस तरीके से कर सकता हूँ कि बीए ऑनर्स के लिए जो है तीनों ड्रीम कॉलेज, टारगेट कॉलेज और सेफ कॉलेज जो कि आपका क्या होगा और क्या स्कोर होना चाहिए, वो सारी चीजों के बेसिस पे मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपना कोर्स मेंशन जरूर कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो है आपका सेफ कॉलेज है, यहाँ पर जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस कट ऑफ जो है ना आपका क्या है कि अभी जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका, मान लो कि आपका स्कोर जो कि 200 है ना, तो उससे क्या हो रहा होगा ना कि भाई साहब बहुत ज्यादा कट ऑफ जो है ना लो हो रहा होगा, यानी मान लो कि 150 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके चांसेस हाई है कि यहाँ पर जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम आराम से जो है यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो दिक्कत होने वाला है वो आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर में होने वाला है। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती है, बच्चे क्या करते हैं कि भाई साहब वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम कॉलेजेस को टारगेट सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजों को करना शुरू कर देते हैं, और काउंसलिंग के टाइम में और ये दो चीजें जो है ना आपका टारगेट कॉलेज और सेफ कॉलेजेस उसको स्किप कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये चीज देखना है। कोशिश करो कि टारगेट कॉलेजेस में और क्या क्या हो सकता है, खुद से रिसर्च करोगे तो और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा सेफ कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, वहां पर जो है आपके स्टेट में भी कई सारे यूनिवर्सिटी जो कि अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको स्किप करते हो, है ना। तो वैसे कॉलेजेस को आपको रिसर्च करके देखना पड़ेगा, उसके रैंकिंग वगैरह को देखना पड़ेगा कि इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, उसका क्राइटेरिया क्या है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट ये सारा काम जो कि मैं आप के लिए रिसर्च करके लेके आऊं, तो भी आप जो है ना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप अपना कोर्स और साथ ही साथ कौन कौन सा पेपर आपने दिया है, जीएटी लैंग्वेज, और उसके अलावा आपका डोमेन क्या है, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजें भी मैं कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा या तो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप जो कि आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है। अब देखो ध्यान में रखना है आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भैया क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स करना है और एक्सपेक्टेड स्कोर आपको पता होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं पता है, जो कि ऑफिशियल आंसर की जब आया होगा, तो उससे आपको एक्सपेक्टेड स्कोर पता होगा। कई सारे बच्चे चैलेंज करेंगे, 15-20 नंबर आपका बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके अकॉर्डिंग ड्रीम कॉलेजेस, टारगेट कॉलेजेस और सेफ कॉलेजेस जो कि आपको चूज करना है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आता है कि भैया चलो ठीक है, हमने क्या किया कि चलो ठीक है 4 से 5 कॉलेज हमने यहाँ पर ले लिया, 4 से 5 कॉलेज हमने यहाँ पर ले लिया, 4 से 5 कॉलेज हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर जो है भाई साहब क्या करना पड़ता है कि हमें इस ड्रीम कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी हमने अपना सेट किया है, ये ड्रीम कॉलेज जो है हो सकता है कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में भी हो सकता है कि ये टारगेट कॉलेज जो है हमारा सेंट्रल, स्टेट और उसके अलावा जो है प्राइवेट भी हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरीके से सेफ कॉलेज जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, उसके अलावा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर में भी हो सकता है, और कई जगह पे जबकि आपका ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर में भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ये केस पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल भी हो गया, स्टेट भी हो गया, प्राइवेट भी हो गया, और उसके अलावा जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओपन भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये ओवरऑल जो है ना एडमिशन सीयूटी के बाद में आपका क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज ओपन देयर रेस्पेक्टिव एडमिशन पोर्टल, वहां पर जो है ना एडमिशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जो कि आपका जरूरी होता है। तो ये नजर रखना पड़ेगा आपको कि आपने जो अपना ड्रीम कॉलेज, जो कि आपने अपना टारगेट कॉलेज, जो कि सेफ कॉलेजेस आपने चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग उसके एडमिशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला अभी आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा टाइम दो, रिसर्च करो, और उसके बाद जो है ना अपना कॉलेज का लिस्ट बनाओ। तीसरा जो आपको काम करना है कि एडमिशन पोर्टल पे आपको नजर रखना है। जैसे डीयू का सीसीएस पोर्टल होता है, बीएचयू का अपना खुलता है, ठीक है। उसके अलावा बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है उसका अपना खुलता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर ले सकते हो कि जैसे आप जामिया से बीबीए करना चाह रहे हो, तो जामिया का बीबीए जो कि आप सीयूटी के जरिए नहीं कर सकते हो, उसका अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वहां पर जो है आपका टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका चांस खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसका अपना सेपरेट यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। अब जैसे जामिया में किसी को बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए,
जो कि नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि वहां पर जामिया में क्या होता है ना, कि उनका सेपरेट एग्जाम होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था। अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी जो ऑप्शन आपके पास में बचे हुए हैं, जो चांस है, वो आप सीयूटी के जरिए जहां जहां भी आपके पास में ऑप्शन बनना, उसको बहुत अच्छे से रिसर्च के बेसिस पे आप बनाओ। अपना देखो कि आपने जो पेपर दिया उस पेपर के बेसिस पे कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर में, टॉप कॉलेजेस के अंदर में आपको एडमिशन मिल सकता है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था कि 3 चीजों का आपको ध्यान में रखना है, जो कि अभी आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद में जो है ना, कॉलेज टारगेट जो है किस तरीके से करना है, और तीसरा जो कि आपको एडमिशन पोर्टल पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 काम आपको करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सेपरेट वीडियो, सपोज कर लो कि आपने जीएटी का पेपर दिया और उसके अलावा जो है ना आपने लैंग्वेज दिया, और उसके अलावा जो है कोई भी 2 डोमेन था, उसके बेसिस पे आपको कहाँ-कहाँ एडमिशन मिल सकता है, डीयू में कहाँ पर मिल सकता है, बीएचयू में कौन से कोर्स में मिल सकता है, और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो कि उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा कि सेपरेट कोर्स वाइज हो और आप कहाँ-कहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीयूटी से रिलेटेड डिटेल वर्जन जो कि आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है।